शांति। आज 17 मई है। बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। मुरली का सार है, अपने आप को देखो कि मैं फूल बना हूँ। बाबा कितने दिन से स्मृति दिला रहे हैं कि बाबा आया है कांटों से फूल बनाने, तो अपने आप को चेक करो कि मैं फूल बना हूँ। देह अहंकार में आकर कांटा तो नहीं बनता हूँ। बाप आया है तो मैं कांटे से फूल बनाने। प्रश्न, किस निश्चय के आधार पर बाप से अटूट प्यार रह सकता है? कौन सा निश्चय हो जिससे बाबा से प्यार कभी टूटे ही ना? तो उत्तर है, पहले अपने आप को आत्मा निश्चय करो तो बाप से प्यार रहेगा। यह भी अटूट निश्चय चाहिए कि निराकार बाप इस भागीरथ पर विराजमान है। पहला निश्चय कि मैं आत्मा हूँ, तो बाबा से प्यार रहेगा। दूसरा कि निराकार बाबा इस समय ब्रह्मा तन में आया है, वह हमें इनके द्वारा पढ़ा रहे हैं। जब यह अटूट निश्चय हो तो प्यार कम नहीं हो सकता। तो इसलिए बाबा ने कहा ये निश्चय टूटना नहीं चाहिए, नहीं तो प्यार भी कम हो जाता है। ओम शांति। कांटे से फूल बनाने वाले भगवान वाच, अर्थात बागवान भगवान वाच है ना। बागवान है ना, कांटों से फूल बनाने वाला। बच्चे जानते हैं हम यहाँ कांटे से फूल बनने के लिए आए हैं। हर एक समझते हैं पहले हम कांटे थे, अब फूल बन रहे हैं। बाप की महिमा तो बहुत करते हैं। पतित पावन आओ, वह खिवैया है, बागवान है, पाप कटेश्वर है। बहुत ही नाम गाए जाते हैं, है ना। कितने सारी उसकी महिमा है, कितने उसके नाम हैं। तो उनको बहुत ही नाम कहते हैं, परंतु चित्र सब जगह एक ही है। उनकी महिमा भी गाते हैं। ज्ञान का सागर, सुख का सागर। अभी तुम जानते हो हम उस बाप के पास बैठे हैं। कांटों रूपी मनुष्य, अभी हम फूल रूपी देवता बनने आए हैं। यह एम ऑब्जेक्ट है। हर एक को अपनी दिल में देखना है कि हमारे में दैवी गुण है, मैं सर्वगुण संपन्न हूँ। आगे तो देवताओं की महिमा गाते थे, अपने को काटा समझते थे। क्या गाते थे? हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, क्योंकि 5 विकार हैं। देह अभिमान भी बहुत कड़ा अभिमान है। अपने को आत्मा समझे तो बाप के साथ लव रहे। अभी तुम जानते हो निराकार बाप इस रथ पर विराजमान है। यह निश्चय करते भी फिर वह निश्चय टूट जाता है ना। एक तरफ निश्चय हुआ और दूसरा फिर निश्चय टूट जाता है। तुम कहते भी हो हम आए शिव बाबा के पास, जो इस भागीरथ प्रजापिता ब्रह्मा के तन में है। हम सभी आत्माओं का बाप एक शिव बाबा है, वह इस रथ में विराजमान है। ये बिल्कुल पक्का निश्चय चाहिए। इसमें ही माया संशय में लाती है। कन्या पति के साथ शादी करती है, समझती है उनसे बहुत सुख मिल रहा है, परंतु सुख क्या मिलता है? क्या सुख मिलता है? फट से जाकर बाबा ने बोला अपवित्र बनती है। कुमारी है तो माँ बाप आदि सब माथा टेकते हैं, क्योंकि पवित्र है। अपवित्र बनी और फिर सबके आगे माथा टेकना शुरू हो जाता है। आज सब उनको माथा टेकते हैं, कल खुद माथा टेकने वाली बन जाती है ना। इतना पवित्रता का बल है, इतना पवित्रता का महत्व है। तो अब तुम बच्चे संगम पर पुरुषोत्तम बन रहे हो, कल कहाँ होगे? आज ये घरघाट क्या है? कितना गंध लगा हुआ है, इसको कहा जाता है वैश्यालय। सब विष से पैदा होते हैं। तुम ही शिवालय में थे, है ना। जब पवित्र थे तब कहाँ थे? शिवालय में थे। आज से 5000 वर्ष पहले बहुत सुखी थी, दुख का नाम निशान नहीं था। अब फिर ऐसा बनने के लिए आए हो। मनुष्यों को शिवालय का पता नहीं। स्वर्ग को कहा जाता है शिवालय। शिव बाबा ने स्थापना की। बाबा तो कहते हैं, बाबा तो सभी कहते हैं, परंतु फिर पूछो फादर कहाँ है तो कह देते सर्वव्यापी है। कुत्ते बिल्ली कच्छ मच्छ में कह देते हैं, तो कितना फर्क हो जाता है। बाप कहते हैं तुम पुरुषोत्तम थे, फिर 84 जन्म लेकर क्या बने हो? क्या थे और क्या बन गए? तो बाबा ने कहा कि बाप आए हैं पावन बनाने, कहते हैं अंतिम जन्म अब विष पीना छोड़ो। तो बाबा ने कहा फिर भी समझते नहीं हैं। सभी आत्माओं का बाप कहते हैं पवित्र बनो। तो बाबा ने बोला कि सब कहते हैं बाबा, पहले आत्मा को वह बाबा याद आता है, फिर यह बाबा है ना। पहले शिव बाबा याद आता है, फिर ये ब्रह्मा बाबा। निराकार में वह बाबा, साकार में यह बाबा। सुप्रीम आत्मा इन पतित आत्माओं को बैठ समझाती है
तुम भी पहले पवित्र थे, बाप के साथ में रहते थे, फिर तुम यहाँ आए हो पार्ट बजाने। कहाँ साथ में रहते थे? परम धाम में। इस चक्र को अच्छी रीति समझ लो। अभी हम सतयुग में नई दुनिया में जाने वाले हैं। तुम्हारी आशा है ना कि स्वर्ग में जाए। तुम कहते भी हो कि कृष्ण जैसा बच्चा मिले। तो बावन का अभी मैं आया हूँ तुमको ऐसा बनाने। वहाँ बच्चे होते हैं कैसे? श्री कृष्ण जैसे। सतो प्रधान फूल है ना, तो अभी तुम कृष्णपुरी में चलते हो। आप तो स्वर्ग के मालिक बनते हो। अपने से पूछना है कि मैं फूल बना हूँ कहाँ? दे अहंकार में आकर काटा तो नहीं बनता हूँ। मनुष्य अपने को आत्मा समझने बदले देह समझ लेते हैं। तो बाबा ने कहा कि आत्मा को भूलने से फिर क्या हुआ? बाप को भी भूल गए। बाप को बाप द्वारा ही जानने से बाप का वर्षा मिलता है। बेहद के बाप से वर्षा भी बेहद का मिलता है। एक भी नहीं रहता जिसको वर्षा नहीं मिले। बाप ही आकर सबको पावन बनाते हैं और निर्वाण धाम में ले जाते हैं। ये वह तो कह देते कि ज्योति ज्योत समय ब्रह्म में लीन हो गया। ज्ञान कुछ भी नहीं। तुम जानते हो हम किसके पास आए हैं। ये कोई मनुष्य का सत्संग नहीं है। आत्माएं परमात्मा से अलग हुई, अब उनका मिला है सच्चा सच्चाई है सत्संग, है ना। तो बावन बोला अभी तुम्हें मिला है यह सच्चा सच्चा सत्संग, जो 5000 वर्ष में एक ही बार होता है। सतयुग त्रेता में सत्संग होता नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ दुख नहीं। बाकी भक्ति मार्ग में तो अनेक ढेर के ढेर सत्संग है। अब वास्तव में सब तो एक ही बाप है। अभी तुम उनके संग बैठे हो। ये भी स्मृति में रहे कि हम गार्डली स्टूडेंट हैं। भगवान हमको पढ़ाते हैं तो भी हो सौभाग्य। अगर ये भी सौभाग्य याद रहे कि हम स्टूडेंट हैं और बाबा हमारे टीचर है, तो वो भी सौभाग्य। हमारा बाबा यहाँ है, वह बाप टीचर और गुरु भी बनते हैं। तीनों ही पार्ट अभी बजा रहे हैं, बच्चों को अपना बनाते हैं। बाप कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा? याद से ही विकर्म विनाश होंगे। बाप को याद करने से पाप कटते हैं, फिर तुमको लाइट का ताज मिल जाता है। ये भी एक निशानी है। बाकी ऐसे नहीं कि लाइट देखने में आती है। ये किसकी निशानी है? पवित्रता की। यह नॉलेज और कोई को मिल ना सके, है ना। यह ज्ञान और किसी को मिल नहीं सकता। देने वाला एक ही बाप है। उनमें फुल नॉलेज है। बाप कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। यह उल्टा झाड़ है, यह कल्प वृक्ष है। पहले दैवी फूलों का झाड़ था, अभी कांटों का जंगल है, क्योंकि 5 विकार आ गए हैं। पहला मुख्य देह अभिमान, वहाँ देह अभिमान नहीं रहता। इतना समझते हैं कि हम आत्मा है। बाकी परमात्मा बाप को नहीं समझते, नहीं जानते कि हम आत्मा है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा कि दूसरी कोई नॉलेज होती नहीं, है ना। तो अभी बाबा यही समझाते हैं कि जन्म जन्मांतर की पुरानी सड़ी हुई ये खाल जो है उसको छोड़ना है। अभी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। आत्मा पवित्र हो जाएगी तो क्या होगा? ये फिर पतित शरीर छूट जाएगा, आत्माएं सब भागेंगी। ये ज्ञान तुमको अभी है, अब नाटक पूरा होता है। अभी हमको बाप के पास जाना है, इसलिए घर को याद करना है, इस देह को छोड़ देना है। शरीर खत्म हुआ तो दुनिया खत्म हुई, फिर नए घर में जाएंगे तो नया संबंध हो जाएगा। वह फिर भी पुनर्जन्म यहाँ ही लेते रहते हैं। तुमको तो पुनर्जन्म कहाँ लेना है? फूलों की दुनिया में। देवताओं को पवित्र कहा जाता है, तुम जानते हो। हम ही फूल थे, फिर कांटे बने और फिर से क्या हुआ? फूलों की दुनिया में जाना है। आगे चल तुमको साक्षात्कार होंगे। यह है खेल पाल। मीरा ध्यान में खेलती थी, उनको ज्ञान था नहीं। मीरा कोई वैकुंठ में नहीं गई। यहाँ ही कहाँ होगी? इस ब्राह्मण कुल की होगी तो यहाँ ही ज्ञान लेती होगी। ऐसे नहीं डांस किया तो बस वैकुंठ चली गई। ऐसे तो बहुत डांस करते हैं। ध्यान में जाकर देख कर चले आएंगे क्या कर सीख लो, है ना। तो बावन बोला ये ध्यान साक्षात्कार इन सब से कोई फ़ायदा नहीं, है ना। तो मीरा ने भी किया लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं। यहीं पे कहीं होगी, इस ब्राह्मण कुल की होगी तो यहाँ ज्ञान लेगी। ऐसे नहीं डांस किया तो बैकुंठ चली गई। ऐसे तो बहुत डांस करते थे, ध्यान में जाकर देखते थे, फिर क्या हुआ? जाकर फिर भिखारी बन गए। मतलब साक्षात्कार करने के बाद भी पुरानी दुनिया में चले गए। ओह माया कितनी भारी चोट लग जाती है,
है ना, गाया जाता है चढ़े तो चाके बैकुंठ रस। बाप बीती देते हैं, तुम बैकुंठ के मालिक बन सकते हो अगर ज्ञान योग सीखेंगे तो। बाप को छोड़ा तो गए गटर में। आश्चर्य बाबा का बनंती सुनंती सुनावंती भी है, सुनेंगे सुनाएंगे भी फिर भी भागंती हो जाते हैं। अहो माया कितनी भारी चोट लग जाती है। अभी बाप की श्रीमत पर चल, तुम देवता बनते हो। आत्मा और शरीर दोनों ही श्रेष्ठ चाहिए। देवताओं का जन्म विकार से नहीं होता है ना, देवताओं का जन्म कभी भी विकार से नहीं होता। वह है ही निर्विकारी दुनिया, वहाँ 5 विकार होते नहीं। शिव बाबा ने स्वर्ग बनाया था, अभी तो नर्क है। अभी तुम स्वर्गवासी बनने के लिए आए हो। जो अच्छी रीत पढ़ते हैं वही स्वर्ग में जाएंगे। तुम फिर से पढ़ते हो, कल्प कल्प पढ़ते रहेंगे। चक्र फिरता रहेगा, यह बने बनाया ड्रामा है। इससे कोई छूट नहीं सकता। जो कुछ तुम देखते हो, मच्छर उड़ा, क्या होगा फिर कल्प बाद भी होगा, उड़ेगा। इस समझने में बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। ये शूटिंग होती रहती है, कर्म क्षेत्र है। यहाँ परम धाम से आए हैं पार्ट बजाने। अब इस पढ़ाई में कोई तो होशियार हो जाते, कोई पढ़ रहे हैं, कोई पढ़ते पढ़ते पुराने से भी तीखे हो जाते हैं। ज्ञान सागर तो सबको पढ़ाते रहते हैं। बाप का बना और विश्व का वर्षा तुम्हारा है। हाँ, तुम्हारी आत्मा जो पतित है उसको पावन जरूर बनाना है। उसके लिए सहज तरीका है। बेहद के बाप की सहज तरीका क्या बताया बाबा ने? बेहद के बाप को याद करते रहो तो तुम यह बन जाएंगे। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आना चाहिए। बाकी मुक्ति धाम जीवन मुक्ति धाम है। और किसको भी हम याद नहीं करते सिवाय एक के, सवेरे सवेरे उठ अभ्यास करना है। क्या अभ्यास करना है कि हम शरीरी आए थे या शरीरी जाना है। फिर कोई भी देदारी याद क्यों आए। तो इसलिए वह उनका सवेरे सवेरे उठकर केवल एक यही धंधा करो, मीठे बाबा को याद करो। सवेरे को अमृत वेला कहा जाता है। ज्ञान अमृत है ज्ञान सागर के पास, तो ज्ञान सागर कहते हैं। सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। सवेरे उठकर बहुत प्रेम से बाप को याद करो। बाबा आप 5000 वर्ष बाद मिले हो। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पाप कट जाएंगे। श्रीमत पर चलना है, सतो प्रधान जरूर बनना है। बाप को याद करने की फिर क्या होगा, आदत पड़ जाएगी ना। जो भी कर्म कुछ दिन करते हैं फिर धीरे धीरे हमारी प्रैक्टिस में आ जाती है। तो खुशी में बैठे रहेंगे। शरीर का भान टूटता जाएगा, फिर देह का भान रहेगा नहीं। 84 जन्म लेते होंगे। बावन बोला फिर 84 जन्म लेते होंगे। फिर चंद्रवंशी कुछ कम लेते होंगे, इस्लामी फिर उनसे कम नंबर और झाड़ की वृद्धि होती है। मुख्य है देवी देवता धर्म, फिर उनसे 3 धर्म निकलते हैं। फिर टालियाँ निकलती हैं। अभी तुम ड्रामा को जानते हो। ये ड्रामा जूम स्थल धीरे धीरे चलता रहता है, सेकेंड बाई सेकेंड, टिक टिक चलती रहती है। इसलिए गाया जाता है सेकेंड में जीवन मुक्ति। आत्मा अपने बाप को याद करती है, बाबा हम आपके बच्चे हैं, हम तो स्वर्ग में होने चाहिए, है ना। फिर नर्क में क्यों पड़े हैं? बाप तो स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, फिर नर्क में क्यों पड़े हैं? तो बाबा ने कहा, बाप समझाते हैं तुम स्वर्ग में ही थे। 84 जन्म लेते लेते तुम सब भूल गए हो। फिर मेरी मत पर चलो। बाप की याद में ही विकर्म विनाश होंगे, क्योंकि आत्मा में ही खाद है। शरीर आत्मा का जेवर है। आत्मा पवित्र तो शरीर भी पवित्र मिलता है। तुम जानते हो हम स्वर्ग में थे, अब फिर आए हैं। बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। 5 विकारों को छोड़ना है। देह अभिमान छोड़ना है। काम काज करते बाप को याद करते रहो। आत्मा अपने माशूक आधा कल्प से याद करती आई है। अब वह मासूक आया हुआ है। कहते हैं तुम काम चिता पर बैठ काले हो गए थे, अब फिर मेरी याद से क्या करना है? बाबा की याद से फिर से गोरा बनना है ना। तो इसलिए बान बोला जब भी फुर्सत मिले बाबा की याद में बैठ जाओ। अपनी दृष्टि को सिविल बनाते रहो, है ना। झाड़ कितना बड़ा है, इस झाड़ का फाउंडेशन है नहीं, इसलिए इसका मिसाल किससे किया जाता है? बरगद के पेड़ से किया जाता है। देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया, धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए। बाकी तुम बच्चे श्रेष्ठ बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, अपनी दृष्टि को सिविल बनाते हो। तुम्हें अब कोई भी विकर्म नहीं करना है, भ्रष्ट कर्म नहीं करना है। कोई कुदृष्टि न जाए। अपने को देखो, हम लक्ष्मी नारायण को वरने के लायक बने। हम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हैं,
रोज पोता मेल चेक करो, सारे दिन में देह अभिमान में आकर कोई भी कर्म तो नहीं किया, नहीं तो 100 गुना दंड हो जाएगा। रोज पोता मेल लिखो। माया चार्ट भी रखने नहीं देती, 2-4 दिन लिखकर छोड़ देते हैं। बाप को ध्यान रहता है, होना रहता है, उन्हें ख्याल रहता है, रहम पड़ता है, बच्चे हमको याद करें तो उनके पाप कट जाएं, इसमें मेहनत है, अपने को घाटा नहीं डालना है। ज्ञान तो बहुत अच्छा है, बच्चा मीठे मीठे शिकल दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सवेरे अमृत वेले उठकर बाप से मीठी मीठी टूरियान करनी है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, ध्यान रहे बाप की याद के सिवाय और कुछ भी याद ना है। दूसरा है अपनी दृष्टि वृत्ति बहुत ही पावन रखनी है। दैवी फूलों का बगीचा है, तैयार हो रहा है, इसलिए फूल बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है, कांटा नहीं बनना है। वरदान है, अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले स्वाभ्यासी भव। विश्व को लाइट माइट का वरदान देने के लिए अमृत वेले याद के स्वाभ्यास द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ, तब मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। लास्ट समय में मनसा द्वारा ही नज़र से निहाल करने की, अपनी वृत्ति द्वारा वृत्तियों को बदलने की सेवा करनी है। क्या सेवा रहेगी अंत में? नज़र से निहाल करना और वृत्ति द्वारा वृत्तियों को परिवर्तन करना, अपनी श्रेष्ठ स्मृति से सबको समर्थ बनाना है। जब ऐसा लाइट देने का अभ्यास होगा तब निर्विघ्न वायुमंडल बनेगा और एक किला मजबूत होगा। स्लोगन है, समझदार वह है जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाएं साथ साथ करते हैं। अव्यक्त सारे रूहानी रॉयल्टी और रूहानी पर्सनालिटी धारण करो। उत्तर है, जो चैलेंज करते हो कि सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त हो, उनको प्रैक्टिकल में लाने के लिए स्व परिवर्तन की गति सेकंड तक पहुंचती है। स्व परिवर्तन द्वारा फिर औरों को परिवर्तन करना। अनुभव कराओ कि ब्राह्मण अर्थात दृष्टि वृत्ति कृति और वाणी परिवर्तन। अब जैसे टाइटल चेंज हो गया ना, तो उसी अनुसार फिर हमारे अंदर भी परिवर्तन हो। साथ साथ प्योरिटी की पर्सनालिटी रूहानी पर रॉयल्टी का अनुभव कराओ। आते ही मिलते ही इस पर्सनालिटी की ओर सभी आकर्षित हो। अच्छा, ओम शांति। तो आज बाबा ने विशेष स्मृति में दिलाया कि अभी कौन सा समय चल रहा है, तुम कहाँ बैठे हो और अपने पुरुषार्थ को कैसे बढ़ाना है। तो कैसे बाबा आ रहा है, हमारी पालना कर रहा है, तो उसकी पालना का रिटर्न हमको देना है। तो अभी वन बोला, तुम संगम पर हो, पुरानी दुनिया से नाता तोड़ना है ना। तो अभी हमें बाबा से योग लगाकर सच्ची कमाई करनी है जन्म जन्म की। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।